Hello and welcome to the most definitive rating index for Bollywood stars, Time Syllabex powered by Zoom. Time Syllabex पर rankings are based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels. Box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. और आज के एपिसोड में हम स्पॉटलाइट डालेंगे टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom की अप्रैल 2014 टॉप 10 एक्ट्रेसेस पर। मार्च में 14th पोजीशन पर रहने के बाद अप्रैल रैंकिंग्स में ऐश्वर्या राय बच्चन हैज मेड अ कमबैक इनटू द टॉप 10 एट नंबर 10. अप्रैल में ऐश्वर्या had 6 active brand endorsements, 47.5 lakh FB fans, 97,000 plus mentions in tweets and 402 print stories. सबसे पहले तो ऐश्वर्या न्यूज में रही regarding her much awaited comeback to the silver screen. बीच में सुनने में आया था कि ऐश्वर्या हबी अभिषेक के साथ स्टार करेंगी in a film by ad man प्रहलाद कक्कड़. फिर सुनने में आया कि ऐश्वर्या अपनी जमाने की आर्च राइवल सुष्मिता सेन के साथ कमबैक करेंगी. लेकिन अप्रैल में अनाउंसमेंट आई कि ऐश्वर्या हैज साइंड मनी रत्नम्स अपकमिंग तमिल तेलुगु बाइलिंगुअल फिल्म स्टारिंग तेलुगु सुपरस्टार्स नागार्जुन एंड महेश बाबू. सुनने में आया था कि ये फिल्म एक हाईटेक स्पाई थ्रिलर होगी ऑन द लाइंस ऑफ मिशन इम्पॉसिबल सीरीज एंड द जेसन बर्न फिल्म्स. लेकिन फिर इट वाज हर्ड कि ऐश्वर्या ने ये फिल्म भी रिजेक्ट कर दी. दूसरी तरफ इलेक्शन डे पर जब ऐश वोट डालने निकली तो वो प्रेग्नेंट दिखाई दे रही थी और इंटरनेट पर उनकी इन पिक्चर्स को लेकर काफी बज़ रहा. वैसे सुनने में ये भी आया था कि ऐश अपनी मदर इन लॉ जया जी के कांस्टेंट इंटरफेरेंस से परेशान हैं और अभिषेक और आराध्या के साथ बच्चन्स के अदर बंगलों में जाकर रहना चाहती हैं. वेल, एक बात तो श्योर है, अप्रैल में ऐश्वर्या को लेकर जो भी सुनने में आया स्पेकुलेशन था. सच क्या है क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल सिर्फ एक बात तय है, ऐश्वर्या राय बच्चन हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में हैं नंबर 10 पर. मार्च में 8th पोजीशन पर रहने के बाद प्रियंका चोपड़ा अप्रैल में एक पोजीशन नीचे आ गई हैं टू नंबर 9. अप्रैल में पीसी had 6 active brand endorsements, 1.26 crore FB fans, 59 lakh Twitter followers, 1.87 lakh plus mentions in tweets and 736 print and 51 TV stories. मैरीकॉम मैरीकॉम मैरीकॉम. आजकल प्रियंका कम और मैरीकॉम ज्यादा बन के रह गई हैं. पहले तो इस बायोपिक की शूटिंग के लिए प्रियंका पहुंची मनाली की खूबसूरत वादियों में. फिर इस फिल्म का एक एक्शन सीन फिल्म करते वक्त a mistimed punch hit प्रियंका on the eye, giving her a bruised face. साथ ही साथ फिल्म के लिए प्रियंका ने शूट किया एक wedding sequence where she was dressed in a white bridal gown, complete with a veil and a sunshade. पर दूसरी तरफ हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट मार्क गबैरिनो ने ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने पीसी को लुक वाइज मैरीकॉम जैसी बनाने के लिए 3 ट्रायल प्रोस्थेटिकली स्कल्प्टेड लुक्स तैयार किए थे, पर उन्हें 1 साल बाद भी उनकी पेमेंट नहीं मिली है. इंटरेस्टिंगली मैरीकॉम के बाद प्रियंका को एक और बायोपिक ऑफर की गई है ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ 70s सायरन परवीन बाबी. एंड ऑन द साइनिंग फ्रंट अप्रैल में प्रियंका ने रिलीज किया अपने डेब्यू एल्बम का तीसरा वीडियो आई कांट मेक यू लव मी. इस लॉन्च के मौके पर प्रेजेंट थे अमेरिकन रैपर और पीसी के ऑसम फ्रेंड निक कैनन. इतना ही नहीं, सेलिब्रेटेड म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान प्रियंका की सिंगिंग वॉइस से इतने इम्प्रेस्ड है कि आलिया भट्ट से गाना गवाने के बाद अब वो चाहते हैं कि प्रियंका उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दें. Go for it, प्रियंका. Don't waste any time. All in all, प्रियंका चोपड़ा हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में हैं नंबर 9 पर. मार्च में सोनाक्षी सिन्हा had lost some ground और पहुंच गई थी 18th पोजीशन पर. लेकिन अप्रैल में उन्होंने किया है ग्रैंड कमबैक into the top 10 at number 8. अप्रैल में सोनाक्षी scored big PR points due to the promotions of her upcoming film अक्षय कुमार starrer Holiday. इसके अलावा सोनाक्षी had 8 active brand endorsements, a fantastic 1.02 crore FB fans, 25.8 lakh Twitter followers, 54,000 plus mentions in tweets and
755 प्रिंट प्लस 71 टीवी स्टोरीज। सबसे पहले तो सोनाक्षी ने इमरान खान के साथ अपनी आवाज लेंड की टू द हिंदी वर्जन ऑफ रियो 2 और उन्होंने इस फिल्म को दिखाया अपने स्पेशल फ्रेंड्स को, यानी किड्स फ्रॉम एन NGO जिसे सोनाक्षी सपोर्ट करती हैं। हॉलिडे के एक सीन में सोनाक्षी ने प्ले किया है एक बॉक्सर का रोल और इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग मिली फ्रॉम नन अदर देन एस बॉक्सर विजेंद्र सिंह। और दीपिका पादुकोण के बाद अब सोनाक्षी को भी अप्रोच किया गया है टू स्टार ऑपोजिट साउथ सेंसेशन रजनीकांत। और हालांकि सोनाक्षी इज कीन टू डू द फिल्म, उन्हें इसीलिए सॉर्ट करनी पड़ी अपनी डेट्स डायरी। फिर अपकमिंग फिल्म तेवर में अपने को स्टार अर्जुन कपूर को लेकर सोनाक्षी ओनली हैड good things to say. According to her, Arjun is professional, cordial and completely chilled out. लेकिन शाहिद कपूर से उनके लिंक अप के रूमर्स को लेकर सोनाक्षी हुई काफी खफा। उनका कहना था कि she can't even remember when she last met him or spoke to him। और मीडिया उन्हें और शाहिद को एक कपल बनाने पर तुला है। She was thankful कि उनकी फैमिली ऐसे रूमर्स को लेकर रिएक्ट नहीं करती। To round it off, सोनाक्षी had an interesting April और इसीलिए हमारी रैंकिंग्स में वो हैं नंबर 8 पर। मार्च रैंकिंग्स में पहली बार नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने के बाद अप्रैल में कंगना रनौत 6 स्पॉट्स नीचे आ गई हैं टू नंबर 7। फिर भी अप्रैल में रिवॉल्वर रानी के प्रमोशंस और बिलो पार 8.43 करोड़ एंड काउंटिंग कलेक्शंस ने दिए कंगना को रीजनेबल PR और थोड़े बहुत बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। इसके अलावा शी हैड 1 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट, 87,000 प्लस मेंशंस इन ट्वीट्स एंड 756 प्रिंट प्लस 74 टीवी स्टोरीज। क्वीन में एक शाय गर्ल नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर ऐसे करने के बाद रिवॉल्वर रानी में कंगना थी एट हर वैकिएस्ट एंड बिजार बेस्ट। और इस फिल्म में उनका लुक यानी धोती पैंट्स, बूट्स, फंकी ग्लासेस और हेरिटेज मेटल एक्सेसरीज एंड गन्स बिकेम द एब्सोल्यूट टॉक ऑफ द टाउन। क्वीन की सुपर सक्सेस और रिवॉल्वर रानी के लिए मिले एक्कोलाड्स के बाद कंगना की फैन फॉलोइंग में मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम भी शामिल हो गया है। इसके अलावा एक रोबोट की तरह कंटिन्यूअस शूटिंग, डबिंग और प्रमोशंस करने के बाद रिपोर्ट्स थे कि कंगना सुजॉय घोष की दुर्गा रानी सिंह की शूटिंग को थोड़ा पुश कर सकती हैं टू टेक अ ब्रीदर। वैसे कंगना वांट्स टू ग्रो एट अ पर्सनल लेवल आल्सो और इसी वजह से वो न्यूयॉर्क में एक फिल्म मेकिंग कोर्स भी कर रही हैं। वे टू गो कंगना, कीप अप द गुड वर्क। ऑल इन ऑल कंगना रनौत हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में है नंबर 7 पर। टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom अप्रैल 2014 टॉप 10 एक्ट्रेसेस की रैंकिंग्स में वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन इस शो में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom, जहां आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2014 की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की। मार्च रैंकिंग्स में इलियाना डिक्रूज थी 16th स्पॉट पर मैं तेरा हीरो के किक-एस पब्लिसिटी और 52 करोड़ प्लस कलेक्शंस की वजह से अप्रैल रैंकिंग में इलियाना हैज जंप्ड 10 स्पॉट्स स्ट्रेट टू नंबर 6। ऊपर से शी हैड 1 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट, 24.6 लाख FB फैंस, 87,000 प्लस मेंशंस इन ट्वीट्स एंड 340 प्रिंट प्लस 53 टीवी स्टोरीज। मैं तेरा हीरो की रनअवे सक्सेस के बाद इलियाना की अपकमिंग फिल्म हैप्पी एंडिंग भी रही न्यूज में, क्योंकि इस फिल्म में इलियाना विल स्टार ऑपोजिट द छोटे नवाब सैफ अली खान। इलियाना का कहना था कि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है और ये फिल्म इतनी चैलेंजिंग रही है कि इट फील्स लाइक इट इज हर फर्स्ट फिल्म। इसके अलावा सुनने में आया था कि इलियाना माइट आल्सो स्टार ऑपोजिट चॉकलेट बॉय इमरान खान इन निखिल अडवाणीज रोमांटिक फिल्म। रिपोर्ट्स थी कि इस फिल्म का टाइटल होगा साली कुतिया। अब ये किस टाइप की रोमांटिक फिल्म है, दैट गॉड अलोन नोज। फिर एक इंटरव्यू के दौरान इलियाना ने रिवील किया कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो फैशन डिजाइनिंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन उनका ड्रीम था एक सिंगर बनने का। Her father loves music और ये इंटरेस्ट उन्हीं ने इलियाना में पैदा किया। Someday इलियाना प्रोफेशनली भी गाना चाहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ड्रीम रोल है समथिंग टोटली डी ग्लैम, जैसे आलिया ने रिसेंटली हाईवे में किया था, रॉ विद प्योर इमोशंस। According to her, Imtiaz Ali is a brilliant director and she would definitely like to work with him. Well, इलियाना आपका करियर तो अभी शुरू ही हुआ है। Give it time, आपके सारे ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। फिलहाल के लिए हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में इलियाना डिक्रूज हैं नंबर 6 पर। मार्च में अपनी ऑल टाइम लोएस्ट
10th पोजीशन पर पहुंचने के बाद अप्रैल में करीना कपूर खान 5 स्पॉट्स ऊपर आ गई हैं टू नंबर 5। अप्रैल में करीना had a whooping 11 active brand endorsements, a still very low 13 lakh FB fans, a dismal 2.7 lakh Twitter followers, but a very good 1.21 lakh mentions in tweets, along with 612 print and 55 TV stories। 2013 में बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद 2014 में बेबो को अपना ग्रैंड कमबैक करने का चांस मिलेगा विद सिंघम 2, जिसमें वो प्ले करेंगी अ ट्रू ब्लू महाराष्ट्रन मुलगी। साथ ही साथ गब्बर में करीना दिखाई देंगी एज अक्षय कुमार डेड वाइफ, जो मोहब्बतें में ऐश्वर्या की तरह सिर्फ फ्लैशबैक पोर्शंस में स्क्रीन्स पर आएंगी। साथ ही साथ जब तमिल डायरेक्टर लिंगु स्वामी ने अनाउंस किया कि बेबो उनकी अपकमिंग सूर्या स्टारर में एक आइटम नंबर करेंगी, तो बेबो गॉट रियली लिविड। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेसलेस है, उन्हें नॉन हिंदी फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो चाहे साउथ फिल्म्स हो या हॉलीवुड फिल्म्स। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शी हैज नो क्लू कि सूर्या और लिंगस्वामी कौन है। एज एक्सपेक्टेड इस बात को लेकर साउथ में काफी लोग हुए करीना से नाराज, बट फॉर नाउ हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में करीना कपूर हैं नंबर 5 पर। Surprise, surprise! April rankings में we have a brand new entrant in the top 10. The sexy siren, Nargis Fakhri at number 4. पहले तो मैं तेरा हीरो के promotions और 52 crore plus collections ने नरगिस की झोली में डाले fabulous PR और box office points. ऊपर से नरगिस had 3 active brand endorsements, a superb 42.8 lakh FB fans, 5 lakh Twitter followers, 91,000 plus mentions in tweets, along with 432 print and 49 TV stories. तेरा हीरो के प्रमोशन से नरगिस को फायदा जरूर हुआ है। जी हाँ, नरगिस हैज रीच्ड द स्टेज इन हर करियर जब वो अपने फैन से 1-on-1 कनेक्ट करना चाहती हैं। पर नरगिस को लेकर सबसे स्पाइसी न्यूज वाज अबाउट हर नॉटी लिटिल नाइट आउट विद अर्जुन कपूर। ऑफ लेट नरगिस हैज बीन लिंक्ड टू उदय चोपड़ा एंड अर्जुन टू आलिया, बट एट द बैश थ्रोन बाय एकता कपूर, अर्जुन आए तो थे हैंड इन हैंड विद आलिया भट्ट, लेकिन आलिया के जाने के बाद नरगिस गॉट प्रीटी कोजी विद हिम। लेट इनटू द पार्टी बोथ वर सीन chit-chatting intimately। फिर डांस फ्लोर पर दोनों ने किया कुछ steamy moves और फाइनली एकता के बंगलो के पैसेज एरिया में दोनों के बीच हुई एक प्राइवेट बातें। अब किस टॉपिक पर ये प्राइवेट बातें हुई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में नरगिस फाखरी ने टॉप 10 में डेब्यू किया है, सीधे नंबर 4 पर। 2013 में कटरीना कैफ monopolized the number 1 spot। 2014 में कटरीना की रैंकिंग्स रही नंबर 4, 6 and 4 in the first 3 months। पर अप्रैल में finally कटरीना has re-entered the top 3 again at number 3 with 10 active brand endorsements, 30.5 lakh FB fans, a shockingly low 6 lakh Twitter followers, a good 1.08 lakh mentions in tweets and 601 print plus 69 TV stories। पहले तो संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी के सागा में ऐड हुआ एक नया चैप्टर, जब सुनने में आया कि मस्तानी के रोल के लिए अब कटरीना को कंसिडर किया जा रहा है ऑपोजिट रणवीर सिंह। फिर रिपोर्ट्स थी कि कटरीना अपनी अपकमिंग सेफ स्टारर फैंटम में प्ले करेंगी द रोल ऑफ अ पाकिस्तानी डॉक्टर। दूसरी तरफ कटरीना वाज अपसेट अबाउट द रूमर्स कि उनकी फिल्म फितूर ऑपोजिट आदित्य रॉय कपूर हैज बीन शेल्व्ड। उन्होंने कंफर्म किया कि डिस्पाइट डिलेज फितूर इज वेरी मच ऑन। और जहां एक तरफ कटरीना और रणबीर की कभी ऑन कभी ऑफ रिलेशनशिप रही है चर्चा में, वहीं द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन ऋतिक एंड कटरीना हैज बीन मेकिंग वेव्स। कहा जा रहा है कि बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान कटरीना कंफर्टेड ऋतिक, जो सुजैन से अपने सेपरेशन को लेकर अभी भी अपसेट हैं। लेकिन कटरीना के करीबी लोगों का कहना है कि वो रणबीर को लेकर काफी सीरियस हैं और रिसेंटली रणबीर के साथ उनकी ग्रैंडमदर को मिलने भी गई थी। इतना ही नहीं, रणबीर ने एक 10 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स खरीदे हैं एंड इट इज बीइंग स्पेक्युलेटेड कि वहाँ पर रणबीर और कटरीना एक साथ रहेंगे। एंड फाइनली सोनम फुट इन द माउथ सिंड्रोम कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कटरीना को शेमलेस कहा, बट इन रिप्लाई कटरीना only maintained a dignified silence। All in all, अप्रैल में कटरीना और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ रहा और इसीलिए वो हमारी रैंकिंग्स में है नंबर 3 पर। मार्च में 3rd पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के बाद अप्रैल में दीपिका पादुकोण एक स्पॉट ऊपर आ गई हैं टू नंबर 2।
April में Deepika remained busy as ever with stupendous 1.68 crores plus Facebook fans, a fabulous 61 lakh plus Twitter followers, a massive 1.71 lakh mentions in tweets, a whooping 11 active brand endorsements, 2 awards for Best Actress and Entertainer of the Year, and 1077 print plus 104 TV stories. Interestingly, हालांकि सारे parameters में almost सभी में Deepika was number 1 amongst all actresses. Overall rankings में है वो number 2 पर. Anyways, कोटा डयान में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने के बाद दीपिका रजनी सर की simplicity और enthusiasm की fan बन गई हैं. She was amazed कि इतने सालों बाद भी mega stars like Amitabh Bachchan and Rajnikant have such amazing passion for their work. वहीं दूसरी तरफ रामलीला की astounding success के बाद it has been confirmed कि Deepika will reunite with Ranveer Singh and director Sanjay Leela Bhansali for Bajirao Mastani. इतना ही नहीं, sources की माने तो फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस की sci-fi time travel फिल्म में दीपिका पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी ऋतिक रोशन के साथ. और अपनी अपकमिंग मैग्नम ओपस हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका प्ले करेंगी एक बार डांसर का रोल. इनफैक्ट कहा जा रहा है कि फिल्म शुरू ही होगी एक आइटम सॉन्ग से फीचरिंग दीपिका. बॉटम लाइन, हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में दीपिका पादुकोण है नंबर 2 पर. न्यूकमर मदालसा शर्मा को उनकी डेब्यू फिल्म सम्राट एंड को ने हमारी रैंकिंग्स में पहुंचाया है किस पोजीशन पर, इसका पता हम लगाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom की अप्रैल 2014 रैंकिंग्स फॉर द टॉप 10 एक्ट्रेसेस एंड इट्स नाउ टाइम फॉर सम टी स्कोर फैक्ट्स. न्यूकमर मदालसा शर्मा ने सम्राट एंड को के प्रमोशंस और 1.83 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की मदद से हमारी रैंकिंग्स में डेब्यू किया है नंबर 30 पर. वहीं फगली के प्रमोशंस ने कियारा अडवाणी को पहुंचा दिया है 37 स्पॉट पर. और अपने 4 लाख प्लस ट्विटर फॉलोअर्स, एक एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट और ओ तेरी के प्रमोशन और 3.72 करोड़ कलेक्शन के दम पर मंदिरा बेदी has sneaked in at number 47. टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom की अप्रैल रैंकिंग्स में बी टाउन की नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है? लेट्स फाइंड आउट. पहली बार टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom की रैंकिंग्स में आलिया भट्ट है नंबर 1 की पोजीशन पर. इसकी सबसे बड़ी वजह है 2 स्टेट्स के प्रमोशनल ब्लिट्जक्रीग और 82 करोड़ एंड काउंटिंग कलेक्शन से आलिया को मिले आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स. ऊपर से आलिया had 3 active brand endorsements, a surprisingly low 3.8 lakh FB fans, 13.8 lakh Twitter followers, 1.81 lakh plus mentions in tweets, जो थे the highest amongst all actresses, along with 1027 print and 100 TV stories. 2 states की smash hit success के बाद अब आलिया might star in yet another film based on चेतन भगत's novel Revolution 2020. इसके अलावा हो सकता है कि आलिया स्टार करें opposite शाहिद कपूर in शानदार. वैसे आलिया thinks that Shahid is a fabulous dancer and actor and she would love to work with him. आजकल आलिया is being touted as the new age करीना कपूर and Alia feels flattered by the comparison. और हालांकि वो करीना की तरह बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती, बेबो is definitely her biggest inspiration. इसके अलावा आलिया की सक्सेस को देखते हुए अब अपना सिल्वर स्क्रीन डेब्यू करने जा रही हैं आलिया के सिस्टर शाहीन, जिन्होंने अब तक सिर्फ कैमरा के पीछे काम किया है. और अर्जुन कपूर से आलिया का लिंक अप नॉटविथस्टैंडिंग, आलिया ने ओपनली कहा कि she finds रणबीर कपूर adorable and would love to marry him. We wonder what Katrina feels about this. On the other hand, Bollywood के worst dressed man के बारे में पूछे जाने पर आलिया said कि रणवीर सिंह experiments a lot. कभी-कभी he looks really cool, but sometimes it's a miss for him. But one thing is definitely not a miss. और वो ये कि हमारी अप्रैल रैंकिंग्स में पहली बार नंबर 1 की पोजीशन पर हैं आलिया भट्ट. And that brings us to the end of Time Syllabex powered by Zoom Top 10 Actresses for April 2014. For more details, please log on to www.timesyllabex.com. Also follow us on facebook.com/timesyllabex and twitter.com/timesyllabex. To tell us your views and participate in discussions on Twitter, simply use #tscore in your tweets. And keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.